सर को पुलिस ले जा रही है। रोहित सर को BR01FW9239 BR01FW9239। अलग अलग लड़कों को किडनैप पुलिस द्वारा किया गया। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा किडनैप जी एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जिसका नंबर था BR01FY9239 काले रंग की स्कॉर्पियो, और वो किसी मनोज कुमार के नाम पे जो है इनरोल है, पता क्या उसमें जो है हमारे क्या नाम है रोहित सर को किडनैप कर लिया गया। रात में ऐसा हुआ 1 बजे के आसपास रोहित भाई यहाँ पे हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए रोहित भाई गली में गए, उनकी गाड़ी लगी हुई थी गली में, उसमें शायद वो कुछ खाने पीने के लिए गए थे। वहाँ पहले से एक स्कॉर्पियो लगी हुई थी ब्लैक कलर की, और सिविल ड्रेस में यहाँ कुछ लोग थे जो रेकी कर रहे थे पहले से। जैसे ही वो वहाँ गए, उन्होंने उनकी गाड़ी रोहित भाई की गाड़ी से खींच के अपनी गाड़ी में डाला और लेके चले गए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 18 तारीख से चल रहा शिक्षा सत्याग्रह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन हमने आपको दिखाया था कि कैसे पुलिस ने एक बार फिर से बेदर्दी से बेरहमी से अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा था, और आपने देखा था कि उसके बाद ये तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनी बाग पहुंचे थे। और बड़ी बात ये है कि बीती रात भी यहाँ पर बहुत कुछ घटा है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यहाँ पर बीती रात को क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी एक काली स्कॉर्पियो से जुड़ी हुई है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। सर को पुलिस ले जा रही है। रोहित सर को BR01FW9239 BR01FW9239। तो आपने देखा कि क्या कुछ हुआ है और काली स्कॉर्पियो की कहानी क्या है। तो आइए फिर सीधा अभ्यर्थियों से जानते हैं कि बीती रात यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रहमांशु सर है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीती रात भी यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। जी हाँ, कल बहुत सारी घटना घटी। एक मार्च लेके गए बीपीएससी, जबकि हम जानते थे कि 25 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस बंद रहता है और पूरा ऑफिशियल एरिया है, तो 25 मार्च को वहाँ पे भीड़ कम होती है, तो आराम से वहाँ पहुँच भी जाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। लेकिन बीच में वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने एकदम अंग्रेजों को, जैसे अंग्रेजों भारत को पीटते थे उस तरह पीटा है। इवन कि जो है पुरुष पुलिस वालों ने महिला लड़कियों को नहीं पूरी तरह से मारा, छोड़ना तो अलग होता है, पूरी तरह से अपने बूट से पैर से मारा है, जिसमें कि लड़की के पेट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है और ब्लड क्लॉटिंग भी हुई है। कल इमरजेंसी वार्ड और पीएमसी में गई थी, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसी तरह और भी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया है। वहाँ पे जो है महिला पुलिस नहीं थी, उसने पुलिस ने मारी है। और हम लोग बिल्कुल किसी उद्देश्य से नहीं कहते कि हम लोग इस तरह का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है जानबूझ के हम लोग बैठे हुए लोग पे और हाथ ऐसे ऊपर उठा के मारा। उसमें विशेष कुमार करके संजीव कुमार कोई एसआई है, वो सबको इस तरह मारता है जो भी बीपीएससी वाले लोग जाते हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग जो है जब लाठीचार्ज हो गया तो बहुत सारे लोग को चोट लगा, बहुत सारे लोग, अलग अलग लड़कों को किडनैप पुलिस द्वारा किया गया। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा किडनैप जी, क्योंकि डिटेन तो बता के किया जाता है ना, किडनैप ही किया गया, पता नहीं कौन लेके गया क्या जाने। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग का उत्साह खत्म नहीं हुआ, हम लोग का उत्साह और बढ़ गया और हम लोग ना शांतिपूर्वक अपना नारेबाजी करने लगे। तब तक पप्पू यादव जी को मालूम चला कि हम लोग जो है यहाँ से पकड़े जा सकते हैं, तो आके बैठ गए। तो काफी देर तक बैठे रहे, लगभग 12 बजे करीब वो यहाँ से निकले। उनके निकलने के बाद रोहित सर बाहर गए उधर, क्योंकि उनको चोट सबसे ज्यादा उनको लगी हुई है। तो गाड़ी पे निकले, तब तक जो है एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जिसका नंबर था BR01FY9239 काले रंग की स्कॉर्पियो, और वो किसी मनोज कुमार के नाम पे जो है इनरोल है, पता क्या उसमें जो है हमारे क्या नाम है रोहित सर को किडनैप कर लिया गया। और हम लोग ने इसकी जब सूचना दी, किडनैपिंग की सूचना हम लोग ने दी, तो जो है यहाँ पे हम लोग का केस दर्ज नहीं किया गया। 112 पे हमने 2 बार कॉल किया, वहाँ भी केस दर्ज नहीं हुआ हम लोग का। फिर बाद में मालूम चला कि जो है यहाँ पे उनको डिटेन किया गया रात में। वो डिटेन नहीं था, एक तरह से किडनैप था वो।
अच्छा। और फिर आज सूचना हम लोग को समय मिली कि सचिवालय थाना में थे और आज सिविल कोर्ट पटना जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी सुनवाई होगी। आज सुनवाई होगी, लेकिन ये भी खबर मिली है गुरुजी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिस ने उठा लिया। बिल्कुल, अभी बम बम नाम का बच्चा था, हाँ। उसको पटेल थाने में जो है रजिस्टर करके रखा गया था जी। और उससे पूछा गया कि किसने फंडिंग की है, क्या रमांसू सर फंडिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कोचिंग माफिया है, सब चीजें पूछी गई। जबकि हमने कोई फंडिंग नहीं की है, क्योंकि इसके पहले 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें शामिल नहीं था, बल्कि बाद में शामिल हुआ जब दिलीप को जो है इलीगली चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे कोर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, मैं लॉयर रह चुका हूँ, तो इसलिए उसको बचाने के लिए गया। तो सब हम पे आरोप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आरोप लगाइए, कोई समस्या नहीं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे रखे गए हैं, उनको बहुत ढंग से मारा भी। कितने अभ्यर्थियों को उठाया गया है? अब चूंकि 5-6 की तो जानकारी है, बाकी हमें जानकारी नहीं है। 5-6 की जानकारी है, यानी कि पुलिस भी बिल्कुल एक्शन में आ गई। पुलिस एक्शन मोड में नहीं है, पुलिस इलीगली काम कर रही है और पुलिस इस समय जो है जैसे जनरल डायर काम किया करते थे उस तरह काम कर रही है। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस आ जाए और आप? हम लोग तो पहले दिन से उसके लिए तैयार हैं। पुलिस आएगी तो हमको उठा के ले जाएगी तो बेऊर ही तो जाएंगे, और बेऊर का एनवायरनमेंट यहाँ का एनवायरनमेंट तो बेहतर ही होगा, कम से कम मच्छर नहीं काटेंगे, वहाँ खाने को तो टाइम से मिलेगा, क्या दिक्कत है? डर नहीं लगता? डर तो तब होता है जब गलत के लिए लड़ते हैं, सही से लड़ने वालों को कभी डर नहीं लगता। लेकिन मूवमेंट कहीं इससे कमजोर हो जाएगा? कमजोर नहीं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मूवमेंट नहीं, हमारा मूवमेंट नहीं है। मैं तो गार्जियन के रूप में बैठा हूँ, मैं चला जाऊँ कोई और बैठ जाएगा, वो चला जाए कोई और बैठ जाएगा, तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी सत्याग्रह चलता रहेगा। लेकिन लगता नहीं है कि बीपीएससी सुनेगी आप लोग? देखिए, हम लोग सत्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग जरूर जीतेंगे, बीपीएससी सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा, लेकिन कब तक रहमांशु सर, कब तक? अब हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और हम उस परीक्षा में 100 अंकों से पास होंगे। पास होंगे? अब भी उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं। यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे 1 साल तैयारी नहीं करते, 10 साल तैयारी करते हैं, तब जाके वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ते तब होता है। हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा है, हम लोग को डर नहीं लगता। क्या नाम है आपका? जी? विनोद। अच्छा, ये बताइए कल यहाँ पर क्या कुछ घटा है? हम लोग कल शाम में निकले थे बीपीएससी के गेट पे जाके, हम लोग सत्याग्रही हैं, तो हम लोग अनुनय विनय करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। हम लोग हाथ जोड़ के आयोग के गेट पे बैठे हुए थे और उधर से पुलिस आई, बिना 1 मिनट की देरी किए, बिना कुछ बातचीत किए उन्होंने अचानक से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वो तो हमने देखा है, लेकिन रात में भी यहाँ पर जी, रात में ऐसा हुआ 1 बजे के आसपास रोहित भाई यहाँ पे हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए रोहित भाई गली में गए, उनकी गाड़ी लगी हुई थी गली में, उसमें शायद वो कुछ खाने पीने के लिए गए थे। वहाँ पहले से एक स्कॉर्पियो लगी हुई थी ब्लैक कलर की, और सिविल ड्रेस में यहाँ कुछ लोग थे जो रेकी कर रहे थे पहले से। रेकी कर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ गए, उन्होंने उनकी गाड़ी, रोहित भाई की गाड़ी से खींच के अपनी गाड़ी में डाला और लेके चले गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जबरन उनको खींच जी, कर एक तरह से जबरन ही कहिए आप। लेकर चले गए। अगर उन्हें लीगल तरीके से ले जाना होता तो यहाँ नोटिस लेके आते, हम जाने देते तो बिल्कुल जाने देते उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एकदम से ऐसे किडनैपिंग की तरह आप कह लीजिए लेके गए। अच्छा, पुलिस किडनैप कहाँ करती है? पुलिस तो डिटेन करती है। डिटेन करती है, पर डिटेन सबके सामने किया जाता है ना, चुपके से कौन डिटेन करता है? चुपके से कौन डिटेन करता है? डिटेन अगर करना है तो सबके सामने तो अब कीजिए। क्या पता चला कि रोहित सर को कहाँ पर लेकर गए हैं? जी, अभी जो जानकारी मिली है वो सचिवालय थाने में उनको रखा गया है। अब शायद कोर्ट वगैरह बंद है तो वो पेश नहीं कर पाएंगे अभी शायद, बाकी आगे की जानकारी हम लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देख, मेरा नाम सैफ है। अच्छा, आप भी रात में यहाँ? हाँ, हम थे यहीं पे। सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस को डिटेन करने का अधिकार तब है खुले लोगों के सामने। हम जब वैसा कुछ रोड जाम करते या प्रोटेस्ट करते जिससे लोगों को व्यवधान पैदा होता, सड़क खुला हुआ है मैम, सब लोग आ जा रहे हैं, हम तो किसी के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ा कर रहे। हम वापस आ गए थे यहाँ, शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। रात में लुक छुप के उठाने का 1 बजे के आसपास की बात है। कौन सा मतलब इंसाफ है ये बताइए आप? ये कहाँ का हिसाब है? हम अपने देश में या कहीं और? खबर तो ये भी मिल रही है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उठा लिया गया है। हाँ, कई सारे साथी हैं जो उधर बाहर गए थे, बाहर की तरफ किसी काम से, वो भी वापस नहीं आए हुए। कितनी संख्या कितनी है? ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं और आप लोगों को शक लग रहा है कि पुलिस ने उन्हें उठा लिया। लिया है, उठा लिया। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने, क्या कुछ बता रहे हैं रमांशु सर, वो भी आपने सुना है।
तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि अभ्यर्थियों की मांगे सरकार सुनती है या नहीं सुनती है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।